Hello guys, I'm Abhijit, your math teacher and welcome to my YouTube channel अभी क्लासेस। तो दोस्तों जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है आप लोग बोर भी हो रहे होंगे, लेकिन जिस तरह हमारा देश इस अदृश्य वायरस से लड़ रहा है तो आप सबका योगदान महत्वपूर्ण है। सो प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ। तो दोस्तों आज हमारी क्लास में अब सबका पहला दिन है, तो हम मैथ्स की बेसिक से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अगर मैथ्स को समझना है तो उसके बेसिक को जानना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर बेसिक क्लियर नहीं होगा तो हमारा फाउंडेशन वीक रह जाएगा, और ये आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है बहुत से बच्चों के लिए, जिनका माइंड तो साफ होता है लेकिन उन्होंने बेसिक्स पर ध्यान नहीं दिया, और वो मैथ्स जो है वो उनके लिए एक पहाड़ सा बन जाती है। मैथ्स कुछ नहीं है अगर आपके बेसिक क्लियर है, उन बेसिक को जोड़ जोड़ कर मैथ्स बनी हुई है। तो हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से, इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम। शुरुआत यहीं से करते हैं क्योंकि आपका पहला जो चैप्टर है वो इससे रिलेटेड है, इसीलिए मैं स्टार्ट यहीं से कर रहा हूँ। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर पर हम बात करते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है, चलो बात करते हैं। मैंने पूछा नेचुरल नंबर क्या होता है, मैंने आपसे पूछा, आप आंखें बंद करो, मैंने आपसे पूछा कि जरा बताओ, गिनती सुनाओ मुझे। मैंने ये पूछा आपसे, आपने क्या बोला? आपने बिल्कुल नॉर्मली बोला होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। यानी कि सबसे पहला नेचुरली जो नंबर आपके मन में आया वो कौन सा था? 1। तो हमारे जितने भी नंबर है जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं? अनगिनत तक। अनगिनत क्या होता है? अब कुछ लोगों को ये भी नहीं समझ में आ रहा होगा। तो हमारे सिर में कितने बाल? हम नहीं जो गिन सकते, तो हमने क्या कह दिया? अनगिनत। हो सकता है लाख हो, 2 लाख हो, 3 लाख हो। कितने तारे आसमान में हम नहीं गिन सकते, हमने क्या दिया? अनगिनत। उसी तरह नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। कहाँ तक जाता है? अनगिनत तक। क्योंकि हम नहीं गिन सकते, इतनी गिनतियां हैं। तो हम अगर हमसे कोई पूछे नॉर्मली नेचुरल नंबर क्या है, तो सिंपल बिना सोचे बोल देना, 1 से लेके अनगिनत तक जितने भी नंबर आते हैं वो हमारे क्या हैं? नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एग्जाम्पल के तौर पर उन्हें बता देना। तो नेचुरल नंबर क्लियर हो गया, जैसा कि इसका नाम वैसा ही इसका काम। नेचुरल, नेचर, नेचर मतलब व्यवहारिक, व्यवहारिक मतलब जो हमारे व्यवहार में होता है। सीधी सी बात है, जैसे हमने किसी को थप्पड़ मारा तो व्यवहार के तौर पे वो हमें क्या देगा? थप्पड़ ही तो देगा। सीधी सी बात, खत्म। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। होल नंबर। होल नंबर हमारा सेकंड टॉपिक है। अब जैसा कि इसका नाम वैसे इसमें कुछ गुण भी होने चाहिए, तो इसके गुण देखते हैं हम क्या है ऐसा। इसे होल नंबर कहता है। होल नंबर। अब सीधी सी बात है, 9 तक अगर बात करें नेचुरल नंबर, 9 तक समझते हैं। 9 के आगे क्या आता है? 10। 10 के 10 में क्या है? 1। उसके आगे क्या लग गया? 0। तो अगर 0 की डिस्कवरी नहीं होती तो हम क्या 10 लिख पाते हैं? नहीं लिख पाते। तो जब 0 डिस्कवर हुआ तब हमारे होल नंबर है। 0 की डिस्कवरी किसने की? कोई बता सकते हैं? चलिए मैं ही बताता हूँ आपको। आर्यभट्ट ने की थी। 0 की डिस्कवरी किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। और इसी पर एक गाना भी बहुत सुंदर बना हुआ है, मनोज कुमार ने गाया हुआ है। जब 0 दिया भारत ने तब दुनिया को गिनती सिखलाई। तो सीधी सी बात, अगर 0 ना होता तो हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ इनका कोई वजूद ही नहीं था। क्योंकि 0 ही है जो इनके वजूद को बढ़ाता है। अगर एक नंबर है हमारे पास, उसके अगर हम राइट में 0 लगाएंगे तो उसका वजूद बढ़ता जाएगा, लेफ्ट में 0 लगाएं तो उसका वजूद कुछ नहीं है, जो था वही रहेगा। तो सीधी सी बात है, ये आपको तय करना है, आपको 0 बनना है या 0 से हीरो बनना है। कहने का मतलब ये है, अपने राइट में 0 चाहिए या लेफ्ट में 0 चाहिए। चलो ये होल नंबर। तो नाम इसका होल नंबर कैसे पड़ा? जैसे मैं कोई भी नंबर लिखता हूँ, मैंने लिखा 2 1 5 6। अब जरा बताओ इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो होल नंबर में नहीं आता हो? कोई नहीं। हाँ, कुछ लोग सोच रहे होंगे नेचुरल नंबर में भी तो ऐसा कोई नंबर नहीं है इसमें से जो नेचुरल नंबर में ना आता। बिल्कुल। इसका नाम होल नंबर क्यों नहीं लिखा? ठीक है, अब मैंने इसके आगे एक 0 बढ़ा दिया। अब बताओ, क्या ऐसा कोई नंबर है जो नेचुरल नंबर में नहीं आता हो? बिल्कुल 0। होल नंबर में कोई ऐसा नंबर जो इसमें ना हो, इस नंबर्स में ना हो? नहीं, कोई भी नंबर नहीं। यानी कि जितने भी नंबर्स हैं वो किससे बने हुए हैं? होल नंबर से। यानी इन नंबर में सारे नंबर आ जाते हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं।
चलो वेरी गुड, जिसको समझ में आ गया अच्छी बात है। आगे हम बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक इंटीजर्स। अगला हमारा टॉपिक कौन सा है? इंटीजर्स। इंटीजर्स की बात करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10th तक बहुत से चैप्टर ऐसे हैं जो इंटीजर पे बेस्ड हैं। और यकीन मानिए 10th में भी कई बच्चे ऐसे होते हैं जो इंटीजर्स में कंफ्यूज रहते हैं, जिसकी वजह से वो आसान से आसान सवाल को नहीं कर पाते हैं और अपने नंबर गंवाते हैं। तो इंटीजर की बात करते हैं। इंटीजर की ज़रूरत क्यों पड़ी ये भी समझते हैं। जैसे कोई शॉपकीपर था, उसकी दुकान थी, ठीक है, वो सामान बेचता है तो उसे डेली शाम को प्रॉफिट लॉस का हिसाब किताब देना होता था। उस वक्त खाता बुक तो नहीं होती थी, जो अभी खाता बुक आया, ऐप आया हुआ है जिसमें लोगों के काम को आसान कर दिया। उस वक्त खाता बुक नहीं होती थी, है ना। कि वो लोग दिमाग में आ रहा होगा कि खाता बुक अब तो चलती है, ठीक है चलती है, उस वक्त नहीं चलती थी। तो क्या होता था, जैसे शॉपकीपर ने किसी को 10 रुपये दिए, ठीक है, तो 10 रुपये दिए तो उसने लिख दिया 10 लिया, 10 दिया, ठीक है, और वहीं पर किसी से 10 लिया। तो वो कंफ्यूज था, घर गया, किताब खोली, कंफ्यूज था। 10 किसने दिया, उसने दिया या कस्टमर ने उसे दिया? 10 किसने लिया, कस्टमर से उसने लिया या कस्टमर को उसने दिया? तो सीधी सी बातों से नहीं समझ में आएगा कि कौन किसका किस पर उधार है, कस्टमर का उस पर उधार है या उसका कस्टमर पर उधार है। तो इस तरह से कंफ्यूज हुआ और अगले दिन जब वो जाएगा तो वो ये नहीं तय कर पाएगा कि उसको देने थे या लेने थे। तो इस तरह से कंफ्यूजन बढ़ रहा था। तो हमने क्या लाया, साइन को यूज़ करना शुरू किया। दिया लिया की जगह हमने क्या लिखना शुरू किया, साइन को। अगर हमने किसी को उधार दिया तो हमने उसको किस तरह से लिखना शुरू किया, हमने लिखना शुरू किया, चलो मैंने दिया, मैंने किसी को 10 दिया, मैंने लिख दिया +10। +10 क्यों लिखा, क्योंकि मैंने दिया है ना, वो कल मुझे लौटाएगा तो मैं तो प्रॉफिट में हूँ ना। अब मान के चलो मैंने किसी से 5 लिया, ठीक है, तो मैंने लेने को किससे कर दिया, 5 से। अब मुझे टोटल हिसाब करना था कि मैं घाटे में हूँ या सौदे में, मेरे पास फायदे में, यानी मेरे पास पैसा आएगा या मेरे पास पैसा, मेरे से पैसा जाएगा। तो सीधी सी बात है, अगर मैं +10 -5 को लिखना चाहूँ, जो कैलकुलेशन किया होगा जिन्होंने इंटीजर का, तो प्लस माइनस माइनस होता है, यानी 10 में से 5 गए तो बचा कितना, 5 प्लस का, यानी कि मेरे पास +5 पैसा आएगा, यानी अभी भी मैं प्रॉफिट में हूँ। सीधी सी बात है। तो इस तरह से हमने इंटीजर को इंट्रोड्यूस किया। अब इंटीजर के एग्जांपल देख लेते हैं। तो इंटीजर के एग्जांपल को देखूँ अगर मैं, तो जैसा कि लिखा हुआ है -1 -2 -3 -4, डॉट डॉट का मतलब क्या हो गया, इन्फिनिटी तक। फिर जीरो भी आ रहा है, 1 2 3 4, डॉट डॉट कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, यानी -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, इंटीजर कहलाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, जो कि हमारा कौन सा है, प्राइम नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्राइम नंबर। कि मुझे याद है एक बच्ची ने 10th में सिंपल सा सवाल आया था, 2 नंबर, उसके 90+ मार्क्स थे मैथ में, लेकिन वो 2 नंबर का वो सवाल उससे नहीं हो पाया क्योंकि उसमें एक सिंपल सा लिखा था कि एलसीएम बताओ एक स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का। 10th का सवाल था ये, तो नहीं कर पाई क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहा होगा। तो बात करते हैं नंबर, numbers which has only 2 factors are called prime number। अब ये फैक्टर वाली चीज़ बड़ी हो गई, हो सकता है किसी के लिए, तो इसीलिए मैंने दूसरी डेफिनेशन भी लिखी है। दूसरी डेफिनेशन पे बात कर लेते हैं, जिसको नहीं समझ में आ रहा हो कि क्या है प्राइम नंबर। तो नंबर दैट कैन ओनली बी डिवाइडेड बाई इट्स सेल्फ एंड वन विदाउट रिमाइंडर, यानी कि वो नंबर या तो जो 1 की टेबल में आते हो, टेबल जैसे 1 1 जा 1 1 2 जा 2, या तो खुद की टेबल में आए, उसके अलावा किसी भी नंबर की टेबल में ना आए, वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर। एग्जाम्पल के तौर पर समझो, एग्जाम्पल के तौर पर 2 3 5 7 11 13 17 एंड सो ऑन। चलो एग्जाम्पल बात करते हैं। 2 सबसे पहला नंबर हमारा कौन सा है, 2। तो 1 2 जा क्या होता है,
2। तो सीधी सी बात है, ये किसकी टेबल में आता है? 1 की टेबल में तो आता ही है। अब देखते हैं खुद की टेबल में आता है क्या? 2 1 जा 2। और किसी की टेबल में आता है क्या? 3 की टेबल में 2 आता है? नहीं आता आई थिंक। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 तो नहीं आएगा। 4 की टेबल में आता है? 4 1 जा 4 होता है, बिल्कुल नहीं आएगा। तो यानी कि ये हमारा क्या है? प्राइम नंबर। क्या है? प्राइम नंबर। बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। 3 की बात करते हैं। अगला नंबर कौन सा है? 3। चेक करते हैं क्या 3 प्राइम नंबर है। चलो चेक करते हैं। तो 1 3 जा होता है, कोई डाउट नहीं। अब देखते हैं अपनी टेबल में आता है, तो 3 1 जा 3 आता है। क्या 2 की टेबल में आता है? नहीं आता। क्या 4 की टेबल में आता है? नहीं आता। क्या 5 की टेबल में आता है? नहीं आता। तो ये भी हमारा क्या है? प्राइम नंबर। 5 की बात कर लेते हैं उसी तरीके, अगर हम 5 की बात करते हैं। 1 5 जा 5, 5 1 जा 5। क्या किसी और की टेबल में आता है? 2 की टेबल में 5 आता है? नहीं आता। 3 की टेबल में आता है? नहीं आता। 4 की टेबल में आता है? नहीं आता। तो यानी कि वो या तो खुद की टेबल में आ रहा है या तो 1 की टेबल में आ रहा है। तो ऐसे नंबर हमारे क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं। नोट में जो लिखा हुआ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो 2 है वो हमारा इकलौता इवन प्राइम नंबर है। इवन नंबर क्या होते हैं, यहाँ पर हल्का सा इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो वही इकलौता इवन प्राइम नंबर है, बाकी सारे ऑड हैं। नेक्स्ट टॉपिक आगे बढ़ते हैं।